इस साल चारधाम यात्रा अप्रैल में ओपन हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि चारधाम यात्रा कैसे कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या सुविधा हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पूरा डिटेल बजट, आइटनरी और यात्रा करते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखें, हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा को छोटा चारधाम कहा जाता है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा होती है। हर साल लाखों की तादाद में भक्त चारधाम यात्रा करते हैं। चारधाम यात्रा हर साल गर्मियों की शुरुआत में अप्रैल एंड और स्टार्टिंग मई के बीच में शुरू होती है। इस साल 2026 में ये यात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तिथि से शुरू होगी। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री, 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और यात्रा नवंबर तक चलेगी। चारधाम यात्रा आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से शुरू कर सकते हैं। तीनों ही जगह से चारधाम यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। ट्रेन की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तीनों ही जगहों पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। आपके शहर से जहां की भी ट्रेन इजीली मिल जाए, वहां की ट्रेन लेकर आप आ सकते हैं। फ्लाइट से आप आना चाहें तो देहरादून में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं। बस से भी आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून इजीली पहुंच सकते हैं। जो सा भी ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसको चूज कर यहाँ पर आ सकते हैं। ये तीनों ही जगहें एक दूसरे से 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मोस्टली भगत हरिद्वार हर की पौड़ी में गंगा जी में डुबकी लगाकर चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट डे आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून में स्टे करें और इन जगहों को एक्सप्लोर करें। मेन यात्रा अगले दिन शुरू होती है। सो अब जानते हैं डे बाय डे कैसे चारधाम यात्रा करनी चाहिए। चारधाम यात्रा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर यानी यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ धाम पर समाप्त होनी चाहिए। सो यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए जहां पर भी आप रुके हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून, वहां से जानकी चट्टी के लिए आ जाएं। हरिद्वार से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 210 से 240 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 7 से 9 घंटे का समय लगता है। यात्रा आप अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे तक शुरू कर लें, क्योंकि शुरुआती दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, ट्रैफिक भी होता है और पहाड़ी रास्तों पर टाइम भी लगता है। हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह 5 बजे बस चलती है। आप रेड बस या पेटीएम ट्रैवल जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बुकिंग चेक कर सकते हैं। आप प्राइवेट टैक्सी या शेयर टैक्सी से भी ये यात्रा कर सकते हैं। एक तरफ का किराया लगभग 4500 से 6000 रुपये तक का लगेगा। रूट आपका कुछ इस प्रकार रहेगा: हरिद्वार, ऋषिकेश, नारेंद्र नगर, चंबा, बरकोट, हनुमान चट्टी और फिर जानकी चट्टी। स्टे आप अपना बरकोट या फिर जानकी चट्टी में कर सकते हैं। दोनों जगहों में रुकने के अपने अलग फायदे हैं। बरकोट में आपको अच्छे स्टे ऑप्शन और बेटर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। मोस्टली यात्री हरिद्वार से यहाँ आकर रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ये बड़ा कस्बा है और यहाँ पर आपको अच्छे होटल, होम स्टे, एटीएम, हॉस्पिटल और मार्केट की बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी। ये जानकी चट्टी से लगभग 45 से 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आप परिवार या बुजुर्गों के साथ हैं और रात में आरामदायक कमरा और अच्छा खाना चाहते हैं तो बरकोट बेस्ट है। जानकी चट्टी यमुनोत्री ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां रुकने का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। यहाँ रुकने की जगहें बेसिक होती हैं, जैसे धर्मशाला और गेस्ट हाउस। यहाँ रुकने पर आप अगले दिन सुबह 4 से 5 बजे ही अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जिससे आप भीड़ से बच जाएंगे और जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे। जो लोग ट्रैकिंग जल्दी शुरू करना चाहते हैं और बजट यात्रा कर रहे हैं,
उनके लिए जानकी चट्टी बेस्ट है। जानकी चट्टी से मंदिर तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए जानकी चट्टी से घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल शॉप, खाने पीने की दुकानें, वॉशरूम आपको रास्ते में मिल जाएंगे। ऊपर पहुंचकर आप मंदिर में दर्शन करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप नीचे जानकी चट्टी आ जाएं। जानकी चट्टी से गंगोत्री पहुंचने के लिए आपको वापस बरकोट और फिर बरकोट से उत्तरकाशी के रास्ते जाना होता है। ये पूरी यात्रा सड़क के माध्यम से होती है और रूट आपका कुछ इस तरह रहता है: जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, बरकोट, उत्तरकाशी, हरसिल और गंगोत्री। जानकी चट्टी से बरकोट लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपनी गाड़ी या फिर बस से बरकोट तक आ जाएं। इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। बरकोट से उत्तरकाशी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप धरासू बैंड होते हुए उत्तरकाशी पहुँचेंगे। इस सफर में 3 से 4 घंटे लगते हैं। अधिकतर यात्री उत्तरकाशी में विश्राम करते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले दिन सुबह आप निकल सकते हैं। रास्ते में आप हरसिल की सुंदर वादियां एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस दूरी को तय करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। जानकी चट्टी या बरकोट से सीधी प्राइवेट टैक्सी भी आपको गंगोत्री के लिए मिल जाएगी। बस की बात करें तो जानकी चट्टी से आपको पहले बरकोट आना पड़ेगा और फिर बरकोट से उत्तरकाशी की बस लेनी पड़ेगी। उत्तरकाशी में आपको काफी अच्छे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होटल और GMVN यहाँ पर उपलब्ध हैं और आप यहाँ के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। मॉनसून के समय यहाँ पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड होती है, सो वेदर अपडेट जरूर चेक कर आएं। गंगोत्री मंदिर का दर्शन करना चारधाम यात्रा का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यमुनोत्री या केदारनाथ की तरह यहाँ लंबे पैदल ट्रैक नहीं हैं। गंगोत्री में गाड़ियाँ मंदिर के पास तक जाती हैं। पार्किंग एरिया से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 200 से 500 मीटर की ही रह जाती है। ये रास्ता पूरी तरह पक्का और फ्लैट है। यहाँ कोई कठिन चढ़ाई नहीं है। पैदल चलने से मात्र 10 से 15 मिनट में आप मेन मंदिर पर पहुँच जाएंगे। यदि कोई चलने में असमर्थ है तो व्हीलचेयर भी यहाँ पर उपलब्ध है। गंगोत्री मंदिर के कपाट सुबह 6:15 पर खुलते हैं और दोपहर 2 बजे पर भोग के लिए बंद होते हैं। फिर शाम को 3 बजे से रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। शाम को गंगा आरती का समय 6:30 बजे से 7 बजे तक का रहता है, जो कि बहुत ही दिव्य आरती होती है। अगर आप इस टाइम में मंदिर में हैं तो आरती बिल्कुल भी मिस ना करें। मंदिर के ठीक बगल में ही पवित्र भागीरथी नदी बहती है। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। गंगोत्री काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ दिन में भी अच्छी ठंड होती है, सो अपने साथ वुलन्स जरूर कैरी करें। गंगोत्री में दर्शन करने के बाद मंदिर के पास ही वह शिला है जहाँ पे राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। वापसी में आप हरसिल रुक सकते हैं, जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और एप्पल ऑर्चार्ड्स के लिए फेमस है। गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा सबसे लंबी और थकान देने वाली होती है, क्योंकि ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग जिले की यात्रा है। गंगोत्री से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होता है। गंगोत्री से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 300 से 320 किलोमीटर है। इसे तय करने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है और रूट आपका गंगोत्री, उत्तरकाशी, धरासू बैंड, टिहरी, श्रीनगर गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग रहता है। एक दिन में इतनी लंबी दूरी तय करना मुश्किल होता है, इसलिए रास्ते में रुकना बेहतर रहता है। सबसे अच्छा आप गुप्तकाशी या फाटा में स्टे कर सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ पास ही है और अगले दिन सुबह जल्दी आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। अगर आपको देर हो जाए तो आप श्रीनगर या रुद्रप्रयाग ही रुक सकते हैं। अगर आप ट्रैक के बहुत करीब रुकना चाहते हैं
तो फिर आप अपना स्टे सोनप्रयाग या गौरीकुंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होटल जल्दी भर जाते हैं, सो इस बात का ध्यान रखें। गंगोत्री या उत्तरकाशी से सीधी प्राइवेट टैक्सी सोनप्रयाग के लिए ले सकते हैं। लाइक इनोवा की बात करें तो 8 से 12,000 रुपये में आपको इनोवा मिल जाएगी, जिसमें आप 6 से 7 लोग इजीली जा सकते हैं। गंगोत्री से सुबह जल्दी 5 से 6 बजे बस चलती है, जो आपको उत्तरकाशी या श्रीनगर छोड़ देगी। फिर वहां से आपको बस बदलनी पड़ती है। शेयर्ड जीप भी उत्तरकाशी से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से सोनप्रयाग के लिए चलती है, जिससे आप आ सकते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थ यात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन। सो आप 4 धाम की यात्रा करें या फिर 1 धाम की, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आधार कार्ड और फोटो की जरूरत होती है और ये प्रोसेस फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं और आप पर्सनल कार से भी सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी पर्सनल व्हीकल नहीं जाता है, सो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में पार्क करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस 100 रुपए पर डे के रहते हैं। सोनप्रयाग के रास्ते में आप 2 और जगहें घूम सकते हैं। नंबर 1 पर आता है धारा देवी टेम्पल। धारा देवी जी को 4 धाम का रक्षक माना जाता है, यहाँ पर आप जरूर दर्शन करें। सेकंड, आप देवप्रयाग घूम सकते हैं। देवप्रयाग में आप संगम देख सकते हैं, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से मिल रही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप आगे यात्रा में नहीं लेकर जाना चाहते तो आप होटल के क्लोक रूम में रख सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपए पर डे के रहते हैं और फूड के भी ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे। वेज थाली की बात करें तो 100 से 150 रुपए में आपको वेज थाली मिल जाएगी। बेस्ट टाइम की बात करें तो मई टू जून में आपको सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ में देखने को मिलेगी। इस टाइम होटल और अन्य चीजों के रेट भी एवरेज से थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। जुलाई अगस्त रेनी सीजन रहता है तो इस टाइम में भीड़ भी थोड़ी कम हो जाती है। सो सबसे बेस्ट सीजन रहता है केदारनाथ यात्रा का सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। इस टाइम पर आपको भीड़ भी कम मिलेगी और होटल भी इजिली मिल जाएंगे। डे 1 पर आप होटल में रेस्ट करें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में रुके हैं तो आप गौरीकुंड के लिए अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे तक निकल जाएं, जिससे कि आप टाइम से गौरीकुंड और गौरीकुंड से आगे केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएं। अगर भीड़ ज्यादा है तो आपको 1 से 2 घंटे शेयर टैक्सी जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेकर जाती है उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। शेयर टैक्सी सुबह 3 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। गौरीकुंड से आगे आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक कर जाना होता है। ट्रैकिंग के बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़ा, पालकी, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। घोड़े के चार्जेस 2000 से 2500 रुपए वन साइड के रहते हैं। आप ये प्राइस बार्गेन करके कम भी करवा सकते हैं और 5 से 6 घंटे में आप केदारनाथ घोड़े से पहुंच सकते हैं। पालकी के चार्जेस 5000 से 7000 रुपए तक के रहते हैं और टाइम 7 से 8 घंटे लगते हैं केदारनाथ धाम तक पहुंचने में। पैदल आप 12 से 13 घंटे में रुक कर नेचर एंजॉय करते हुए आराम से ये ट्रैक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की जरूरत नहीं है। आप गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर ऑनलाइन हेली सर्विस उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट से बुक करवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 10 से 15 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम पहुंचा देता है। रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा के आएं क्योंकि हेलीकॉप्टर बुकिंग में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके आ रहे हैं तो फूड के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जंगली चट्टी, भीमबली, छोटी लिंगचोली
बड़ी लिंगचौली, बेस कैंप, इन 5 जगहों पर आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी। आप लंच स्नैक्स यहाँ से ले सकते हैं। सो फाइनली आप पहुँच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। सामने विशाल प्रांगण में बना हुआ केदारनाथ धाम देखकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। जब आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टे की अरेंजमेंट करनी होगी। होटल, डॉर्मेट्री, कैंप आप केदारनाथ में ले सकते हैं। रेट डिपेंड करते हैं कि क्राउड कितना है। अगर क्राउड ज्यादा है तो आपको रूम 3000-4000 तक का भी मिलेगा, और अगर भीड़ कम है तो वही रूम आपको 500 से 1000 रुपए में भी मिल जाएगा। GMVN की साइट से भी आप फैमिली रूम 6 से 7000 रुपए और डॉर्मेट्री 1000 रुपए में बुक करवा सकते हैं। टेंट के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 700 से 800 रुपए पर बेड और 300 से 400 रुपए ग्राउंड बेड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो जैसे आपको सही लगे ऑनलाइन ऑफलाइन अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बुक करवा सकते हैं। खाने की बात करें तो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और भी कुछ रेस्टोरेंट आपको केदारनाथ में मिल जाएंगे, तो खाने की कोई समस्या आपको यहाँ आकर नहीं होगी। ब्रेकफास्ट 100 रुपए और लंच और डिनर 200 रुपए में आप यहाँ पर कर सकते हैं। होटल लेने के बाद फ्रेश होकर आप केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में जो आरती होती है वो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है, और रात को 9 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रसाद शॉप्स भी आपको मंदिर के पास मिल जाएंगी, जिनका रेट 100, 200, 300, 500 रुपए रहता है। प्रसाद लेने के बाद आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के अलावा भी 3 और जगहें आप केदारनाथ धाम में जा सकते हैं। फर्स्ट आप भैरव बाबा जा सकते हैं। यहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर में भी माथा जरूर टेकना चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर का ट्रैक करके आप भैरव बाबा मंदिर जा सकते हैं। नेक्स्ट आप आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू देखने जा सकते हैं। 12 फुट का ये स्टैचू बना हुआ है और PM मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो आप वासुकी ताल जा सकते हैं, जो कि एक डिवाइन लेक है। मंदिर से वासुकी ताल की दूरी 22 किलोमीटर की है। इसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जब भी आप केदारनाथ आए तो ट्रैकिंग शूज, अम्ब्रेला या रेनकोट, वार्म क्लोथ्स, कपूर जरूर साथ कैरी करें, क्योंकि बारिश सर्दी आपको केदारनाथ में मिल सकती है। और अगर आपको सांस फूलने की समस्या है तो कपूर आप सूंघ सकते हैं, उससे राहत मिलती है। या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ सोनप्रयाग या गौरीकुंड से लेकर आ सकते हैं। और कैश आप अपने साथ जरूर कैरी करें। ATM आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगा, पर उसके आगे ATM मिलना मुश्किल है, सो कैश आप पहले ही निकलवा लें। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जियो, एयरटेल और BSNL के नेटवर्क आपको केदारनाथ में मिल जाएंगे। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद 4 धाम यात्रा का अंतिम और चौथा पड़ाव बद्रीनाथ धाम है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 210 से 220 किलोमीटर की है और पहुंचने में आपको लगभग 7 से 9 घंटे का समय लगता है। यहाँ का रूट सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, ऊंगीमठ, चोपटा, मंडल, कोपेश्वर, चामोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ रहता है। ऊंगीमठ और चोपटा वाला बहुत ही सुंदर रास्ता है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सो ये रोड ट्रिप आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। सोनप्रयाग या गुप्तकाशी से सीधा टैक्सी भी चलती है, जिससे आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सुबह जल्दी 4 से 5 बजे बस भी चलती है। यदि सीधी बस ना मिले तो आप जोशीमठ की बस लेकर आ सकते हैं और आगे शेयर टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। कार पार्किंग भी आपको बद्रीनाथ में मिल जाएगी, जो कि मंदिर से 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। स्टे की बात करें तो बद्रीनाथ में आपको होटल, आश्रम और धर्मशाला मिल जाएंगे। अगर आप होटल लेना चाहें तो होटल आपको मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। मंदिर के आसपास आपको आश्रम और धर्मशाला मिल जाएंगे और आप GMVN के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, जिसे आप gmvnonline.com से बुक करवा सकते हैं। GMVN गेस्ट हाउस में आपको डॉर्मेट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा। होटल आपको 1000 से 3000 रुपए
और आश्रम और धर्मशाला 500 से 1500 रुपए तक में मिल जाएगी। रेट वेरी कर सकते हैं एज पर क्राउड। अगर भीड़ ज्यादा हो तो होटल और आश्रम के रेट भी बढ़ जाते हैं। होटल लेने के बाद आप डे 1 पर होटल में रेस्ट करें और सुबह बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल जाएं। सबसे पहले आप तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं, जो कि एक गर्म पानी का कुंड है। उसके बाद आप प्रसाद लेकर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। प्रसाद की दुकानें आपको मंदिर के आसपास ही मिल जाएंगी और प्रसाद का प्राइस 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक रहेगा। बद्रीनाथ मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात के 8 बजे तक रहती है और आरती की टाइमिंग सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे रहती है। सुबह आप मंदिर में दर्शन करने के बाद चरण पादुका ट्रैक के लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको विष्णु जी के चरणों के निशान देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही पवित्र और पूजनीय स्थान है। चरण पादुका तक पहुंचने के लिए आपको 3.5 किलोमीटर का ट्रैक कर पहाड़ पर जाना होता है। मंदिर की लेफ्ट साइड से चरण पादुका के ट्रैक का रास्ता निकल रहा है। ट्रैक कवर करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चरण पादुका, यहाँ से आप पूरे बद्रीनाथ टाउन का एरियल व्यू भी देख सकते हैं। चरण पादुका की डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चरण पादुका से आने के बाद आप चाहें तो माना विलेज घूमने जा सकते हैं। बद्रीनाथ से माना की दूरी 3 किलोमीटर ही है और शेयर टैक्सी से आप माना विलेज 50 रुपए में जा सकते हैं। जब आप इतनी दूर आए हैं तो यहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। माना विलेज में आप वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती जी का उद्गम स्थल देख सकते हैं। सरस्वती नदी आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी। माना से आगे निकलते ही सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। माना विलेज की हिस्ट्री जानने के लिए माना की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसे भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप यहाँ पर भीम पुल देख सकते हैं। कहा जाता है कि पांडव यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। डिटेल्स के लिए आप माना विलेज वाली वीडियो जरूर देखें। और आप यहाँ पर हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पर चाय पी सकते हैं। ये इंडिया का आखिरी गांव है और इसके आगे इंडिया खत्म हो जाता है और चाइना शुरू हो जाता है। फूड की बात करें तो फूड के काफी सारे ऑप्शन आपको बद्रीनाथ मार्केट में मिल जाएंगे, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में ही स्थित है। खाने पीने की दुकानें यहाँ सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहती हैं, सो खाने की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। थाली की बात करें तो थाली आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी और आप यहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ में पिंडदान करना चाहते हैं तो मंदिर से आते हुए जहां से आप एग्जिट करेंगे वहां पर बना हुआ है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल में पितर पिंडदान किया जाता है। सो अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं
तो यहाँ पर कर सकते हैं। एटीएम की बात करें तो एटीएम भी आपको बद्रीनाथ में मिल जाएगा। पीएनबी का एटीएम बिल्कुल मंदिर के सामने ही है। सेफर साइड आप कैश अपने पास जरूर रखें। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद आप वापस हरिद्वार आ जाएं। बद्रीनाथ से हरिद्वार लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रास्ते में आप 5 केदार जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, करणप्रयाग आदि के दर्शन कर सकते हैं। चार धाम यात्रा और ये सभी स्थान घूमने के लिए आपको 9 से 10 दिन लगते हैं। रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल में या फिर प्रिंट फॉर्म में अपने साथ जरूर कैरी करें। हेलीकॉप्टर से चार धाम यात्रा करने के लिए आपको मुख्य रूप से देहरादून से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। ये उन श्रद्धालुओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो कम समय में या बिना पैदल चले दर्शन करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा आमतौर से 5 से 6 दिन की रहती है, जिसमें आप फर्स्ट डे देहरादून आ जाएं। डे 2 पर आपको देहरादून से यमुनोत्री खरसाली हेलीपैड पर लेकर जाया जाता है। यहाँ से मंदिर तक पालकी या फिर घोड़े से जाना होता है। डे 3 पर आप खरसाली से हरसिल हेलीपैड तक जाते हैं। यहाँ से आगे गंगोत्री मंदिर बाय रोड लेकर जाया जाता है। डे 4 पर आप हरसिल से केदारनाथ, फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं। हेलीपैड से मंदिर बहुत ही पास है। डे 5 पर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। हेलीपैड से मंदिर 5 से 10 मिनट की दूरी पर है और डे 6 पर आप बद्रीनाथ से देहरादून वापस आ जाते हैं। पूरी चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर से करने के लिए आप ऑपरेटर जैसे हिमालयन हेली, हेरिटेज एविएशन या पोन हैंड से ऑल इंक्लूसिव पैकेज ले सकते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर टिकट, होटल स्टे, वीआईपी दर्शन और खाना शामिल होता है। इस पैकेज के लगभग आपके 2 लाख से 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। वहीं अगर आप 2 धाम कवर करते हैं, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, तो लगभग 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मई, जून और सितंबर और अक्टूबर हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। जुलाई और अगस्त रेनी सीजन रहता है, तो उस टाइम पर उड़ानें भी काफी रद्द होती हैं, सो इस बात का ध्यान रखें। वहीं अगर आप चारधाम यात्रा बाय रोड करते हैं, जो कि मोस्टली लोग करते हैं, तो उसका बजट आपका कुछ इस तरह रहेगा। पूरी चारधाम यात्रा अच्छे से करने के लिए आपको 9 से 10 दिन चाहिए होते हैं। सो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 2,000 रुपए पर डे तक का होटल ले रहे हैं, तो 9 दिन का होटल का खर्चा 18,000 रुपए रहेगा, जो कि 2 लोगों में डिवाइड होकर 9,000 रुपए पर पर्सन। फूड का 6,000 रुपए पर पर्सन। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो 15,000 रुपए पर पर्सन। वैसे आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर वो थोड़ा हेक्टिक रहता है बार बार बस चेंज करना। सो अप्रोक्स खर्चा आपका 25,000 से 30,000 रुपए पर पर्सन तक का आएगा। चारधाम यात्रा का ऑफलाइन पैकेज भी आप हरिद्वार से बुक करा सकते हैं। कई सारी टूर ऑपरेटर्स की शॉप्स मिल जाएंगी। सो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कर चारधाम यात्रा कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।